एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को बेचने की साजिश कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि वो बड़े बड़े धन्ना सेठों से चंदा लेते हैं और चंदे के दम पर मीडिया को खरीदते हैं और जनता के सवालों को गुमराह करने का काम करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस मॉडल के खिलाफ हमको आवाज उठाना पड़ेगा। ये मॉडल है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। ये मॉडल हमको समझना पड़ेगा। हमको ऐसा मॉडल चाहिए जो हमारे बच्चों को नौकरी दे, जो किसानों को उनके फसल का दाम दे, जो मजदूरों को मजदूरी दे, जो महिलाओं को आत्मसम्मान दे। कि जल जंगल जमीन पे पहला अधिकार आदिवासी का, फिर बाकी भारतवासी का। और जब हम झारखंड पहुंचने वाले थे तो जय शाह के पप्पा ने पूरा कोशिश किया, खूब फोन लगाया, खूब जो है विधायक खरीदने की कोशिश की। लेकिन आप झारखंड की जनता महान है, आपके नेता महान हैं कि उनका दौलत रखा रह गया, उनका सूटकेस रखा रह गया। आपका सरकार बरकरार है, आपके मुख्यमंत्री बरकरार हैं। भाजपाई साजिश आदिवासियों के खिलाफ है, ये भाजपाई साजिश जमहूरियत और लोकतंत्र के खिलाफ है, ये भाजपाई साजिश इस देश में गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है। यह बात हमको समझनी पड़ेगी। बात आप हमको सोच करके बताइए कि ये भाजपा के लोग जहां जाते हैं वहां जाकर के सरकार को, चुनी हुई सरकार को खरीदने और बेचने का काम करते हैं, विधायक को खरीदने की कोशिश करते हैं, मुख्यमंत्री को मिलाने का काम करते हैं। बिहार में इन्होंने, आपने देखा क्या किया। बिहार में नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस के पार्ट थे और नीतीश कुमार जी के ऊपर दबाव बनाया और नीतीश कुमार जी पलटी मार करके इंडिया से निकल करके एनडीए में जाकर के शामिल हो गए। आपको मालूम है कि जो पिछला 30 जनवरी गुजरा है, 30 जनवरी को हम लोग बापू को याद करते हैं, अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं कि किस तरीके से नफरत ने, हिंसा ने बापू की जान ले ली और बापू ने इस देश के लिए शहादत दी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली 31 जनवरी को इस देश में लोकतंत्र की भी हत्या करने की कोशिश की गई। आप जानते हैं कि किस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हो रहा था और मेयर के चुनाव में भाजपा के पास संख्या नहीं थी, भाजपा के पास बहुमत नहीं था और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत होने के बावजूद, इंडिया अलायंस के पास बहुमत होने के बावजूद 8 वोट को इनवैलिड करके भाजपा का मेयर बनाया गया। जब चंडीगढ़ में यह साजिश रची जा रही थी, ठीक उसी वक्त झारखंड की इस महान भूमि पर एक भाजपाई साजिश रची जा रही थी। और वो भाजपाई साजिश क्या थी? भाजपाई साजिश ये थी कि इंडिया अलायंस का बहुमत होने के बावजूद हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे और मुकदमे में फंसा करके एक सरकार को गिराने का प्रयास किया गया और एमएलए को खरीदने का प्रयास किया गया। और आप सबको हम बधाई देना चाहते हैं, झारखंड के आप तमाम माताओं बहनों का, कि ये आपका आशीर्वाद है कि इंडिया अलायंस रांची में कायम है। हमने उनके दांत खट्टे कर दिए हैं, हमने विश्वास मत हासिल कर लिया है और श्री चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भाजपाई साजिश आदिवासियों के खिलाफ है, ये भाजपाई साजिश जमहूरियत और लोकतंत्र के खिलाफ है, ये भाजपाई साजिश इस देश में गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है। यह बात हमको समझनी पड़ेगी। बात आप हमको सोच करके बताइए कि ये भाजपा के लोग जहां जाते हैं वहां जाकर के सरकार को, चुनी हुई सरकार को खरीदने और बेचने का काम करते हैं, विधायक को खरीदने की कोशिश करते हैं, मुख्यमंत्री को मिलाने का काम करते हैं। बिहार में इन्होंने, आपने देखा क्या किया। बिहार में
नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस के पार्ट थे और नीतीश कुमार जी के ऊपर दबाव बनाया और नीतीश कुमार जी पलटी मार करके इंडिया से निकल करके एनडीए में जाकर के शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, ये राहुल गांधी का संकल्प है। ए भाजपा वालों, जितना दम है उतना दम लगा लो। हमने तुमको, तुम्हारे आकाओं को, अंग्रेजों को हराया था, हम तुमको भी हराएंगे। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि इस देश के भीतर जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता है, इस देश के भीतर जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलता है, इस देश के भीतर जब तक महिलाओं को, आदिवासियों को, दलितों को, गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी रहेगी। और यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ताकत है कि हम जहां जहां जा रहे हैं अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को कहना चाहते हैं कि जल जंगल जमीन पे पहला अधिकार आदिवासी का, फिर बाकी भारतवासी का, ये हमारा संकल्प है। यह जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश में आदिवासियों को हक और अधिकार दिलाए हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी आप आदिवासियों का हक और अधिकार नहीं छीन सकते हैं। यह बात हम आपको कहना चाहते हैं। हम आपको कहना चाहते हैं कि झारखंड के लोगों की रगों में भगवान बिरसा मुंडा का खून बहता है, झारखंड के लोगों के रगों में सिद्धू कान्हू का खून बहता है, झलकारी बाई का खून बहता है, नीलांबर पीतांबर का खून बहता है। आप झारखंड के लोगों को उनके हक और अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। इस जो पेशा कानून हम लेकर के आए हैं, उस पेशा कानून को ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर कांग्रेस पार्टी ने बनाया, बोकारो में स्टील प्लांट खोला, धनबाद, बोकारो, टाटा, तमाम जगह पे जो पब्लिक सेक्टर बनाए गए, आज नरेंद्र मोदी जी उस पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम कर रहे हैं। देश को बांटने की जो साजिश है नरेंद्र मोदी की, उसको हम नाकाम करेंगे। हम आरएसएस और बीजेपी की साजिश को नाकाम करेंगे। यह देश 140 करोड़ लोगों का था, है और रहेगा। इस देश में सबका अधिकार बराबर रहेगा। जय शाह के पप्पा जी, डैडी जी, जय शाह के डैडी जी, एक बात सुन लीजिए। आपके सूटकेस में जितना दम है ना, उतना दम आप लगा लीजिए। आपके ईडी में जितना दम है, उतना दम आप लगा लीजिए। हम भारत के लोग हैं, हम ईमान बेचने वाले लोग नहीं हैं, हम ईमान बचाने वाले लोग हैं, हम देश बचाने वाले लोग हैं। इस बात को याद रखिएगा। कहते हैं ना कि जब किसी इंसान को सत्ता मिलती है तो अहंकार सर चिढ़ करके बोलता है, और जब किसी का अहंकार सर चढ़ कर बोलता है तो ये जनता है, ये आप लोग हैं जो अपने वोट की ताकत से लोगों को कुर्सी पे बिठाते भी हैं और कान पकड़ करके कुर्सी से नीचे भी उतारते हैं। यह बात आपको याद रखना पड़ेगा। हमको यह सोचना पड़ेगा कि नेता अगर अपने बच्चा के बारे में सोच सकता है तो आदिवासियों को भी अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, दलितों को भी अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, गरीबों को भी अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, किसानों को भी अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, मजदूरों को भी अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा गृह मंत्री का बेटा है, मतलब बीसीसीआई के सेक्रेटरी को बनाने के लिए गृह मंत्री जी तैयार हैं। गृह मंत्री के बेटा को मिलेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और आम लोगों के बच्चों को मिलेगा 4 साल की ठेके वाली नौकरी। तो हम कहना चाहते हैं कि यह जो ठेके वाली नौकरी है इसको बंद करना पड़ेगा। अगर इस देश में मंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि गरीबों का बच्चा, आदिवासियों का बच्चा क्यों नौकरी करेगा 4 साल के लिए। इसीलिए हम लोग एक बात कहते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम 5 तरह का न्याय चाहते हैं। हम न्याय चाहते हैं इस देश में नौजवानों का, युवाओं का। हम न्याय चाहते हैं इस देश में, इस देश के वो तमाम लोग, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, हम उनका न्याय चाहते हैं। और इसी न्याय की मुहिम को लेकर के यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है।
और तमाम राज्यों से गुजरते हुए हम झारखंड पहुंचे हैं। और जब हम झारखंड पहुंचने वाले थे तो जय शाह के पप्पा ने पूरा कोशिश किया, खूब फोन लगाया, खूब जो है विधायक खरीदने की कोशिश की, लेकिन आप झारखंड की जनता महान है, आपके नेता महान हैं कि उनका दौलत रखा रह गया, उनका सूटकेस रखा रह गया, आपका सरकार बरकरार है, आपके मुख्यमंत्री बरकरार हैं। जो तेल 80 रुपए किलो मिलता था आज 200 रुपए किलो मिल रहा है। जो पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलता था आज 100 रुपये लीटर मिल रहा है। जो एलपीजी का सिलेंडर 500 रुपए में मिलता था आज 1200 रुपए में मिल रहा है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज की तारीख में। भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है, दुनिया का हर 5वां नौजवान भारतीय है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। एक तरफ कमर तोड़ महंगाई है, दूसरी तरफ कमर तोड़ बेकारी है, और तीसरी तरफ आप आए दिन यह खबर सुनते होंगे कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप ये खबर सुनते होंगे कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, आप ये खबर सुनते होंगे कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो भारत के किसी न किसी कोने में किसी न किसी भारतीय के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार से हम मुक्ति चाहते हैं, इस अत्याचार से हम आजादी चाहते हैं। इस विचारधारा की लड़ाई में एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को बेचने की साजिश कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि वो बड़े बड़े धन्ना सेठों से चंदा लेते हैं और चंदे के दम पर मीडिया को खरीदते हैं और जनता के सवालों को गुमराह करने का काम करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस मॉडल के खिलाफ हमको आवाज उठाना पड़ेगा। ये मॉडल है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, ये मॉडल हमको समझना पड़ेगा। हमको ऐसा मॉडल चाहिए जो हमारे बच्चों को नौकरी दे, जो किसानों को उनके फसल का दाम दे, जो मजदूरों को मजदूरी दे, जो महिलाओं को आत्मसम्मान दे, जो आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दे। और आपको यह बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो ये हमको बार बार अपमानित करने का काम करेंगे। आपने देखा कि मोदी जी का समर्थक एक चापलूस पत्रकार किस तरीके से आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया। हेमंत सोरेन के नाम पर, हेमंत सोरेन के बहाने किस तरीके से उन्होंने आदिवासी अस्मिता को अपमानित करने का काम किया। वो जो बेशरम पत्रकार था, वो टीवी पे आकर के कहता है कि आदिवासियों को जंगल में रहना चाहिए। अरे हमारे पुरखे जंगल में रहते रहे हैं, हमको जंगल में रहने से परहेज नहीं है, लेकिन जितना यह देश तुम्हारा है उतना ही देश हमारा भी है। अगर तुम्हारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे। आपने आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया है। इसीलिए हम झारखंड के तमाम लोगों से कहते हैं कि हमारे आपके अधिकार की लड़ाई है। इस अधिकार की लड़ाई में 5 तरह के न्याय को सुरक्षित करके एक मुट्ठी की तरह हमको एकजुट रहना पड़ेगा। और अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमको कोई हरा नहीं सकता है, कोई माई का ताकत लाल जो है हमारी ताकत हमसे छीन नहीं सकता है। इसीलिए मैं आपसे आखिरी अपील करना चाहता हूं और आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय जोहार।